मैंने आपको कहा ना कि मुझे करतार जी से या सुधीर जी से बात करनी है पहले। अर्जुन, क्या हुआ? वो सॉरी आरू, वो एक्चुअली हमने उसे कहा कि तुम चले गए थे। हम तो मजाक कर रहे थे, हमें क्या पता था कि ये इस तरह रिएक्ट करेगी। सॉरी आरोही। अरे जब तपती जमीन पर बहुत देर बाद बारिश होती है ना, तब हवा के हर झोंके से भी डर लगता है कहीं वो बादलों को लेके कहीं और ना चले जाए। ऐसा ही हाल हमारा। कुछ पल के लिए भी अगर हम एक दूसरे की नजरों के सामने नहीं होते तो डर लगता है। देखो ना, रुला दिया अपने आरोही को। ओह माय गॉड, ये तो टू मच ही बड़ा इमोशनल लव सीन हो गया यार। कुछ भी बताओ, 1 मिनट के लिए दूर क्या गया, आरोही की हालत देखने जैसी हो गई। सॉरी आरोही, हमें ना सपने में भी तुझे और अर्जुन को दूर ही नहीं कर सकते। कभी नहीं करेंगे। सॉरी। ये तो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन अगर मैंने अर्जुन को उसकी मॉम के बारे में बता दिया तो ये मजाक सच में बदल जाएगा और तब अर्जुन हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। जब मैं यहाँ आई और वो नहीं था तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें छीन ली। अगर वो चला गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं, मैं अर्जुन को वो सच नहीं बता सकती। इस राज को राज ही रहना होगा। मैं वो फाइल, वो फोटोग्राफ्स, वो लेटर्स सब कुछ चला दूंगा। उसके बिना कोई कुछ प्रूव नहीं कर पाएगा। उस सब एक माँ की अपने बेटे के लिए आखिरी निशानी है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अर्जुन को नहीं खो सकती। अब नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। शिवाली, सुन। क्या? मेरे कमरे में ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में एक ब्लैक कलर की फाइल है। प्लीज उसे जला दे। मैं क्यों जलाऊं? तू जलाना। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मतलब? तो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, परसों। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुझे मेरी कसम। कि तेरी टेंशन मेरी टेंशन। डोंट वरी, स्माइल। हम लोगों को थोड़ी देर के लिए इन्हें प्राइवेसी देनी चाहिए। हाँ, ठीक है, चलते हैं। टेक केयर ऑफ आरोही। बाय। अरे सॉरी वंस अगेन ना। बाय। चलो। क्या हुआ? मॉन्स्टर ही तो गया था। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे प्रिंस चार्मिंग चला गया था। अब हमारी स्टोरी ही ऐसी है, जहाँ पे मॉन्स्टर ही प्रिंस चार्मिंग है तो रोना तो आएगा ही ना, है ना? हे, स्टॉप क्राइंग। कुछ नहीं होगा, ओके? अर्जुन और आरोही को कोई जुदा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ना स्माइल। कम ऑन, स्माइल। बाय द वे, मुझे तुम्हारे मॉम एंड डैड से बात करनी है। उन्हें बताना है कि हमारी शादी कल सुबह नहीं हो सकती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अब दद्दू ने तो डिसाइड कर ही लिया कि कल सुबह हम दोनों की शादी हो जाए।
एंड ट्रस्ट मी, मैं भी बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहता, पर मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आज से पहले मैं एक अमीर बाप का अमीर बेटा था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे पास ना तो कोई काम है और ना ही कोई करियर, नथिंग। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा इंतजार कीजिए कि मेरा करियर सेट हो जाए। मुझे बस कुछ दिन का वक्त चाहिए। मैं एक जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाना चाहता हूँ। मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में करूंगा क्या। करियर तो तुम बाद में भी बना सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा भी तो नहीं बना है ना, हम पहले शादी क्यों नहीं कर सकते? आरोही, इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा तुम मुझे खुद बताओ कि मैं शादी के बाद तुम्हें कहाँ लेके जाऊँ? हाँ, मैं यहाँ तो नहीं रह सकता ना तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ। हम भी तुमसे इस बारे में बात करना चाहते थे अर्जुन। हाँ, पंडित जी से बात हुई थी, वो भी कह रहे थे कल का मुहूर्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे सिर्फ 3-4 दिन का वक्त चाहिए। मैं भी आरोही के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकता, लेकिन इन 3-4 दिनों में मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगी। मैं कुछ सोच लूंगा। व्हाट इज दिस अर्जुन? मुझे लगा था तुम शादी करने के लिए तैयार हो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ स्टूपिड, और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि तुम तब तक वेट करो जब तक मैं करोड़पति नहीं बन जाता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 3-4 दिन में मुझे पता लग जाएगा कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ, कैसी शुरुआत करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू बी श्योर अबाउट एवरीथिंग। देखो भाई, हम तो तैयार हैं। अब रही बात आरोही की, तो तुम इसे समझा लो। थैंक्स। तुम मेरे साथ चलो। आरोही ठीक ही कहती थी, अर्जुन से अच्छा लड़का उसे नहीं मिल सकता था। एक बात पता है अमृत जी, मुझे ये सोचकर बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमने जो भी कुछ किया वो शायद ठीक नहीं था। नहीं, हमने जो भी किया बिल्कुल ठीक था। अगर उस वक्त हम झूठ नहीं बोलते तो बाबूजी को कैसे बचा पाते? अगर उन्हें ये पता चल जाता कि उनसे गलती हो गई है, अर्जुन की माँ निर्दोष थी, तो वो अपने आप को कानून के हवाले कर देते। हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। वो तो ठीक है, लेकिन इस एक झूठ को छुपाने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। जब इतने सालों से हम चुप रहे हैं, तो अब बाकी की जिंदगी भी हम चुप ही रहेंगे। पहले बाबूजी के लिए चुप रहे, अब अर्जुन और आरोही के लिए चुप रहेंगे।